तो गाइस इस समय मैं आ रखा हूँ पेट्रोल पंप पे और अभी हम भरवा रहे हैं पेट्रोल अपनी गाड़ी में। पूरा फुल टैंक करवाएंगे बिकॉज मैं अपनी गाड़ी का ना टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट करूँगा। तो देख लो आप, भर रहा है फ्यूल अभी, और जब भी पूरा फुल टैंक हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ कितने फुल टैंक होगा। अभी 250 की रेंज गाड़ी दिखा रही है ऑलरेडी, तो वो है, मतलब ऐसा नहीं है कि टैंक खाली है, इसका 40% भरा होगा। तो अभी देखते हैं इसमें कितना आता है 250 की रेंज के बाद भी। और 7.3 की माइलेज दिखा रही थी गाड़ी, कितना आता है मैं टाइम लैप्स दिखा दूँगा आपको, और फिर इसका करेंगे माइलेज टेस्ट टैंक टू टैंक। तो वैसे ये हो गया ऑटो कट, और हम ऑटो कट अच्छा 2500 का करवा रहे हैं। हम ऑटो कट से थोड़ा सा ऊपर करवा रहे हैं, देखो हमने थोड़ा सा ऑटो कट से ऊपर करवा दिया भाई 2500। तो मतलब अराउंड 25 लीटर के अराउंड आया इसमें फ्यूल, 250 की रेंज के बाद इसमें 25 लीटर का आया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि इसका 50 लीटर का टैंक है, तो 25 लीटर इसमें आ गया, तो आधा फ्यूल तो था ही इसमें। 250 की रेंज थी ना, बिकॉज इतनी की रेंज देती है, 490-500 किलोमीटर की रेंज देती है, बिकॉज माइलेज तो ये देती ही नहीं है। तो इतनी की इस गाड़ी की रेंज आती है। तो अब देखते हैं ये कितना थ्रू आउट द ट्रिप देगी माइलेज, बिकॉज हम इसको लेके जा रहे हैं धर्मशाला, जो यहाँ से मतलब अराउंड 500 किलोमीटर तो है। तो 500 किलोमीटर काफ़ी डिस्टेंस होते हैं पता लगाने के लिए कि गाड़ी कितना माइलेज देती है। तो वही देखेंगे हम कि कितना माइलेज दे रही है ये, बिकॉज ना 1.8 TSI ना जाने नहीं जाता माइलेज के लिए अपनी। वो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है, प्लस मेरी तो रीमैप्ड भी है स्टेज 2, और स्टेज 2 प्लस TCU मैप भी है इसमें। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कितना माइलेज ये देती है, बिकॉज सिटी में देखोगे ना तो ये अराउंड 7-8 की या फिर ज़्यादा 10 की माइलेज देती है, और हाईवे पे 12 की दे देगी। और हम लोग तो इसको पुश भी काफ़ी करते हैं, 200, 250, 220 आराम से ले जाते रहते हैं इसको, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करते हैं। तो देखते हैं कितनी एवरेज देती है ये। बाकी आप बने रहना मेरे साथ। अब जब ट्रिप पे निकलेंगे तो मैं आपको एक बार निकलते टाइम माइलेज दिखा दूंगा इसकी कितनी माइलेज होगी। तो अब वहीं मिलते हैं। इसकी ना रेंज देखो, 250 रेंज थी, 250 के बाद 25 लीटर फ्यूल डाला और इसकी सिर्फ 160 किलोमीटर रेंज पड़ी है यार। मतलब 410 की रेंज हुई है 7.3 की माइलेज पे। मतलब फुल टैंक से ऊपर है, थोड़ा सा टॉप अप से भी ऊपर है ये, और 410 की रेंज दिखा रही है भाई गाड़ी ना। ये मतलब फ्यूल नहीं, खून पीती है पूरा, क्योंकि 500 किलोमीटर तो धर्मशाला ही है। ऐसे तो ये पूरा टैंक ही खत्म हो जाएगा और तब भी धर्मशाला नहीं पहुंचेंगे। तो देखते हैं क्या रहता है सीन। अभी का तो सीन यही। गाइस हमारी गाड़ी चल चुकी है 330 किलोमीटर्स, और हमारी गाड़ी ने एवरेज दिया 9.3, बिकॉज हमने बहुत भगाई है। 200 पे 180, 160 हमारी क्रूजिंग स्पीड रही है। और 330 किलोमीटर चलने के बाद हमारी गाड़ी की अभी भी 150 की रेंज रह रही है। शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था 410 की रेंज थी, लेकिन अब इसकी 150 की रेंज रह रही है, और 330 किलोमीटर ही चली चुकी है, तो 480 तो यही हो गया। तो अब हम इसमें फ्यूल डलवाएंगे और पूरा फुल टैंक करवाएंगे, और फिर मैं एक बार एवरेज निकाल के देखूंगा कितनी आई, उसके बाद आगे फिर उसके आगे अपडेट करते रहूंगा। अभी यहाँ पर इसमें फ्यूल डलवाएंगे 95, और देखते हैं कितना इसमें फ्यूल आता है, फिर इसको डिवाइड करके निकालेंगे एवरेज। तो हम इसमें 95 डलवा रहे हैं भाई। 105 रुपये का है यहाँ पर 95, अपने दिल्ली में 100 रुपये का है, यहाँ 105 रुपये का है 95। 34 लीटर का फ्यूल आया, और अपनी गाड़ी चली है 330 किलोमीटर। तो अब मैं आपको एक बार एवरेज निकाल के बताता हूँ इसकी गाड़ी में बैठ के कि अभी कितनी दी है इसे टैंक टू टैंक 330 किलोमीटर चलने बाद। उसके बाद हम इसकी पहाड़ों की भी एवरेज देखेंगे। अभी तो ये हाईवे की एवरेज है। तो गाइस अपनी गाड़ी 330 किलोमीटर चली थी जब पेट्रोल अभी डलवाया हमने, और उसमें आया 34.16 लीटर पेट्रोल। तो एक बार 34.16 को डिवाइड करें तो एवरेज आ रही है 9.6 की। सीन ये होता है कि गाड़ियां माइलेज ज्यादा दिखाती हैं और कम होती है एक्चुअल में। ये गाड़ी कम दिखा रही है और एक्चुअल में ज्यादा आ रही है माइलेज। 9.3 दिखा रही है ये गाड़ी और 9.66 आ रही है, मतलब ऑलमोस्ट 9.7 आ रही है। तो ऑक्टावे में तो ये सीन है भाई, मतलब ये तो उल्टा ही है।
तो 9.6 की माइलेज दी है। तो वैसे तो भाई ये माइलेज बहुत कम है कंसिडरिंग कितनी माइलेज देती है गाड़ियाँ हाईवे पे। इवन टर्बो पेट्रोल कार्स भी बहुत हाईवे पे माइलेज दे देती है, अराउंड 15 की दे देती है। 9.6 इसलिए दे रही है बिकॉज एक तो 4 बंदे पूरा लगेज है, प्लस हमने भाई ये गाड़ी बहुत भगाई है, ये स्लो तो चली नहीं है, 80-90 पे चली नहीं है गाड़ी, 140 से ऊपर ही चली है। इवन फॉग में भी 120-140 चली थी, तो वो चीज़ है। तो उस हिसाब से तो ठीक माइलेज दे रही है। बिकॉज जनरली क्या होता है जब इसको मैं हाइपर ड्राइव्स पे लेके जाता हूँ ना तो इसकी माइलेज 5-6 हो जाती है। तो अभी तो फिर भी माइलेज सही दे रही है, वो भी हाईवे ही होता है, बट वहाँ पर 5-6 हो जाती है। तो उस हिसाब से माइलेज ठीक है। बाकी आगे देखते हैं पहाड़ों में क्या देती है और फिर ओवरऑल कितना देगी। तो गाइस अब मैं पहुंच चुका हूँ अपने रिजॉर्ट में, और अपने रिजॉर्ट से मेरे घर से रिजॉर्ट का डिस्टेंस था 506 किलोमीटर, और गाड़ी ऑलमोस्ट 9 घंटे चली। तो उसमें आप देखो अब ये माइलेज दे रही है 9.1 की। इससे पहले आपने देखा होगा कि ये 9.3 की माइलेज दे रही थी जब 330 किलोमीटर ये चली थी। उसके बाद अब ये चल गई अराउंड 175 किलोमीटर। तो हम अगर एक बार चेक करें सिंस रिफ्यूलिंग, तो सिंस रिफ्यूलिंग देखोगे आप तो 175 किलोमीटर चल गई है। और एवरेज स्पीड इसकी आ रही है 40, बिकॉज पहाड़ भी थे तो स्पीड भी कम हुई, प्लस ट्रैफिक ज्यादा आया तो एवरेज गिर गई। देखो रिफ्यूल के बाद 8.7 दी है, वेयरएज रिफ्यूल से पहले 9.3 दे रही थी, बिकॉज हाईवे था। इवन तो हमने बहुत पुश करी, बट हाईवे पे हमेशा ज्यादा माइलेज आती है पहाड़ों से, बिकॉज पहाड़ों पे कंटिन्यूस ब्रेक एक्सेलरेशन होता है। तो 8.7 दी। तो उसके बाद ओवरऑल जो इसकी माइलेज आ रही है वो आपकी आ रही है 9.1। तो मतलब ये माइलेज भाई हमारी आ रही है स्पेसिफिकली बिकॉज हमने काफी तेज चलाई गाड़ी। बिकॉज आप लगा लो हमारी एवरेज स्पीड ही हाईवे पे तो 140-150 होगी। बिकॉज ये गाड़ी में ना पता ही नहीं चलता, आप इसको पुश करते रहो तो मतलब 200-220 तो ऐसे ही पहुंच जाती, यूं ही पहुंच जाती। तो हम तो अराउंड 140-150 की स्पीड मेंटेन करके चल रहे थे। तो ऑब्वियसली इस गाड़ी के साथ एक ही चीज है गाइस, इसको आराम से चलाओगे ना तो ये माइलेज देती है, लेकिन अगर इसको पुश करोगे ना तो ये खाती है माइलेज, मतलब पूरा तेल पी जाती है। ऐसी चीज है इस गाड़ी के साथ, तभी इसने माइलेज 9.1 की दी है। मतलब ये माइलेज जनरली टर्बो पेट्रोल कार्स की सिटी में होती है, वो भी तब जब आप ज्यादा दौड़ाओ। तो ये हाईवे पे इतनी लंबी ट्रिप पे दे रही है ये माइलेज, तो इसलिए दे रही है बिकॉज हमने काफी पुश करी है गाड़ी। और दूसरी बात ये कि ये तो रीमैप्ड कार है टीवीएस से, तो उसकी माइलेज तो बढ़ जाती है अगर आप आराम से चलाओ, लेकिन जितना तेज चलाओगे उतना ही एक रीमैप्ड गाड़ी की और कम हो जाती है माइलेज। इसलिए इसकी माइलेज 9.1 आई है। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक माइलेज है। बिकॉज मैंने जैसा कि आपको बताया जब मैं हाइपर ड्राइव्स पे जाता हूं तो माइलेज 5-6 हो जाती है, बिकॉज उसमें तो हम पुश ही कर रहे होते हैं पूरा टाइम। तो इसलिए इसकी माइलेज 9.1 ठीक है। बट अगर आप आराम से चलाओगे ना तो 12-13 की दे देगी हाईवे पर, बट उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। बिकॉज भाई फिर ये 1.8 TSI है ना, बहुत एक्सट्रीमली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है, और ये उतनी ही माइलेज देगा, इससे ज्यादा दे नहीं पाएगा। और स्पेशली रीमैप्ड कार जो है वो तो, क्योंकि आप ज्यादातर उसको पुश ही करोगे, बिकॉज भाई जितना इसमें परफॉर्मेंस है ना, बंदा धीरे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी तो 9.1 ही दे रही है, और मैं तो ठीक सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई। बिकॉज ऐसी गाड़ी के बाद ना तेल का टेंशन लेने बंद हो जाती है। तो यही सीन है भाई, मतलब 9.1 की एवरेज दी है, तो बहुत लोगों के लिए तो बहुत कम होगी भाई एवरेज इतनी लंबी ट्रिप के लिए, बट जो है भाई यही है। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ऐसी बढ़िया सी वीडियो के लिए। अभी के लिए बाय।